Good morning, students, and welcome to Veenapani Online Education. Today, our today's session is for English grammar and for class 6 to 8. हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, आज हमारा क्या टॉपिक है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आज हम क्या करेंगे? पार्ट्स होता है भाग, स्पीच होता है लैंग्वेज. ओके, पार्ट्स हो गया भाग हमारा, स्पीच हो गया लैंग्वेज. किसी भी भाषा में एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों को जोड़ना होता है बेटा. जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया जोड़ते हैं ना, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. अलग अलग शब्दों के समूह को जोड़ते हुए जब हम एक पूरा अर्थपूर्ण वाक्य बना लेते हैं तब हम देखते हैं कि वो एक अलग अलग भागों से मिलकर बना है. ठीक है, और उन्हीं भागों को क्या कहते हैं आज हम पढ़ेंगे. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, ये अलग अलग अगर हम इनको करते हैं तो वो क्या होते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. और आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, मेनली हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं. नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन. ठीक है, हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी. हाँ जी, देखिए नाउन क्या होता है हमारा? नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. यानी कि नाउन संज्ञा होती है. और क्या होता है नाउन? किसी भी व्यक्ति, जगह, स्थान या किसी विचार को हम संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, मैरी, एक्सेट्रा. ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और किसी भी विचार, किसी भी वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं. एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, दे लिव्ड इन मद्रीद, दिस इज़ माई कैट. कैट हो गई, ये मेरी बिल्ली है. कैट क्या हो गया? हमारी नाउन. ओके, हाँ जी बेटा. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारा होता है सर्वनाम. ठीक, प्रोनाउन हमारा होता है सर्वनाम. प्रोनाउन हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन द सेंटेंस. और अगर आप इसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कहना चाहें कि प्रोनाउन वो होता है, सर्वनाम वो होता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और किसी विचार के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है किसी भी वाक्य में. एग्जाम्पल्स देखिए, ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट. एग्जाम्पल्स, ही इज़ वेरी क्लेवर. यानी कि अगर हम बोल देते राहुल इज़ वेरी क्लेवर, राहुल बहुत चालाक है, लेकिन हमने राहुल को रिप्लेस कर दिया, प्रोनाउन हमने यूज़ किया ही. ओके, यानी प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, जो हम यूज़ करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के स्थान पर. सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं, हमें ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है. प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन, एकदम इजी लैंग्वेज में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वर्ब. ठीक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्ब. वर्ब क्या होती है? क्रिया. आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक्शन में हैं आप, उसको हम बोलते हैं वर्ब. देखिए, अ वर्ब इज़ अ वर्ड ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी कि एक जो वर्ब होती है क्या हो सकती है? या तो एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है. दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, जो कि बता सकता है, जो व्यक्त कर सकता है, करता है किसी भी एक्शन को, एक्सपीरियंस को. ठीक है, एक जो क्रिया है वो शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है, जो कि आपको बताता है किसी की भी कोई एक्शन है वो या तो हुआ है या हो रहा है, एक्सपीरियंस से. ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, रियलाइज, वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन. आई लाइक एप्पल, मुझे पसंद है. क्या पसंद है? मुझे सेब. ठीक है, मुझे सेब. आपको सेब क्या क्रिया करनी पड़ेगी ना, लाइक, आई लाइक एप्पल, मुझे सेब पसंद है. ठीक है, ठीक बेटा. ऐसे ही हमारा एडवर्ब क्या होता है? देखिए, एडवर्ब, वर्ब होती है क्रिया और एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण. यानी वो शब्द जो आपकी वर्ब की विशेषता बताते हैं, यानी कि आपने कोई कार्य किया, कैसे किया. ठीक है, एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन. एक जो एडवर्ब होती है ना, क्रिया विशेषण होता है, आपको बताता है कि कैसे हुआ. हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ. इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, ये क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब उसके बारे में कुछ व्यक्त करता है. वो या तो विशेषण हो सकता है या क्रिया विशेषण हो सकता है. ठीक है, मेनली वर्ब की जो विशेषता बताते हैं, यानी कि ही, माई कैट
ईट्स क्विकली, इसमें जो ईट्स है ना बेटा, ये ईट्स तो है क्रिया, क्योंकि मेरी बिल्ली खाती है। अब क्विकली एडवर्ब हो गया, क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी जल्दी खाती है। शी स्पोक सॉफ्टली, वो बोलती है लेकिन कैसी, सॉफ्टली, सॉफ्ट बोलती है। एग्जाम्पल्स देखिए, लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून, एक्सेट्रा। यानी कि हमें जो क्रिया की विशेषता बताता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। सीधे शब्दों में हम कहें तो हम बोलेंगे कि आप कोई काम तो कर रहे हो लेकिन कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये सब जो क्वेश्चंस का आंसर देते वो हमारा एडवर्ब होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी जैसे एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, ऐसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि राम बड़ा है, सॉरी राम बड़ा नहीं, राम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम रन्स, ये तो हमारी सिर्फ हो गई वर्ब, ठीक है, अरे नहीं वो तो एडवर्ब हो गया बेटा, ठीक है। अगर हम एडजेक्टिव लें तो हम लेंगे जैसे वी लाइक बिग केक, वी लाइक बिग केक, केक हो गया हमारा नाउन, और केक जो है वो है तो सही लेकिन कैसा है, बड़ा। आई हैव 3 पेंसिल्स, मेरे पास 3 पेंसिल है, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, जो एडजेक्टिव है ना हमारा, इसको विशेषण बोलते हैं हम हिंदी में, वो हमें क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन उसकी विशेषता बताता है। जैसे रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लू, ब्यूटीफुल, और बिटर एंड एक्सेट्रा। ये सिर्फ जस्ट कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए, बाकी बहुत सारे होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही सिलेक्टेड ही एग्जांपल्स होते हैं इनके। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन बेटा वो वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड के जगह को, समय को और दिशा, किसी भी वाक्य में दिशा को निर्धारित करता है। यानी अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, यानी कि नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड से पहले बता उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे द टेबल, टेबल से पहले हमने जो यूज़ किया अंडर, है ना। टू शो द प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में वो क्या दर्शाता है, प्लेस जगह दर्शाता है, समय दर्शाता है और दिशा दर्शाता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लाइक मेरी बिल्ली है, आपकी बिल्ली है लेकिन कहाँ है, अंडर द टेबल। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्री, जो पक्षी थे वो पेड़ पर बैठे थे, पक्षी बैठे थे, हमने सिर्फ ये बता दिया, लेकिन जब हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ बैठे थे, ऑन द ट्री, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन होता है हमारा हिंदी में संयोजक शब्द, संयोजक शब्द मतलब योजक शब्द मतलब, और संयोजक शब्द मतलब जो दो शब्दों, मतलब दो शब्दों को या फिर शब्दों के समूह को जोड़ दे, यानी कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में जो कंजंक्शन है, संयोजक शब्द है, वो या तो दो शब्दों को जोड़ देता है या फिर दो शब्दों के, मतलब शब्दों के दो समूहों को जोड़ देता है। जिसके लिए हम एग्जाम्पल में एंड, बिकॉज, देयरफॉर, मोरओवर, सिंस, और, सो, अनटिल, बट एंड एक्सेट्रा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम वेरी हंग्री, ये एक सेंटेंस हो गया। द फ्रिज इज एम्प्टी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। जब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे बेटा, जब हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया, बट, हमने यूज़ किया बट। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी, मैं बहुत भूखा हूँ लेकिन जो फ्रिज है वो खाली है। सीधे सीधे शब्दों में हम समझ गए कि कंजंक्शन वो शब्द है जो या तो शब्दों को, दो शब्दों को या फिर शब्दों के समूहों को जोड़ देता है किसी भी वाक्य में। अब देखिए बेटा इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन वो हमारा विस्मयादि बोधक शब्द होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल बता देती हूँ। इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है बेटा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जहाँ भी आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिख जाए, वो आपका इंटरजेक्शन हो जाता है। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, एंड इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और किससे, एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट से उसके पीछे होता है हमेशा। सबसे आसान है ये, है ना। जैसे ब्रावो, ब्रावो मीन्स
आपका सडन जो आपके माइंड में आता है, जो आपके हार्ट में सडन इमोशन होता है ना, वेल, आहा, हुर्रे, या, उप्स, ठीक है, वो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, यानी कि आपने किसी कार को देखा और आपने उसको देखते ही आपके मन में वाओ कितनी सुंदर कार है, तो जो वाओ वर्ड है जिसके पीछे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वो आपका इंटरजेक्शन वर्ड होगा. ओ नो, आई कैन नॉट बिलीव दैट इट इज़ स्नोइंग हियर अगेन. ठीक है, यही से. तो आज हमने बेटा किया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने मेनली देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. भाषा के अलग अलग शब्द होते हैं जिनको अगर हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हीं शब्दों को जॉइंट करते हुए पूरा एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है. ठीक है, और वो हमने देखे 8 होते हैं हमारे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. फिर आज हमने इनको थोड़ा डिटेल में किया. संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, और प्रपोजिशन को हमने कहा था मतलब जो हमें बताता है टाइम, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन के बारे में. ठीक है, और फिर हमने पढ़ा संयोजक शब्द और इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द. तो आप आज इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. तो समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा. आर टुडे सेशन इज ऑल राइट हियर.